आगे अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अभी हमने आपको कंपनी के बारे में बताया, अब हम कंपनी के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 2013, जैसे मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और अभी कंपनी 2013 में जो नया ऐड किया है 1% कंपनी। इन कंपनियों के बारे में हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आपको नाम से ही पता चल रहा है इस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मीनिंग क्या हो सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर मतलब कि वो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर की जितने रुपए के शेयर्स परचेस किए, आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतनी ही की है, उससे ज्यादा आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। मींस अगर आपने कंपनी में 10 रुपए के शेयर खरीदे थे, आपने 8 रुपीज पे कर चुके हैं। आपने मेरी कंपनी में 10 रुपए के शेयर खरीदे और 10 रुपए में से आपने 8 रुपए पे कर दिया है, तो अभी आपने कितने रुपए नहीं पे किया है? 2 रुपए। तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए की है? 2 रुपए की है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जितने रुपए के आपने शेयर्स खरीदे थे, उसमें से कितना रुपए अभी आपने नहीं पे किया है, बस आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतने रुपए की, उसके अलावा तो आपको कंपनी आपसे एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं ले सकती है। कंपनी कब पैसे आपसे मांगती है? अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है, तो कंपनी की वाइंडिंग अप के समय या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जब बेकार होती है, तो कंपनी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें हमारा पैसा दे दीजिए। लेकिन वो कितना रुपए कंपनी आपसे सिर्फ और सिर्फ मांग सकती है? जितना रुपए आपने नहीं पे किया। 10 रुपीज में से आप 8 रुपीज पे कर चुके हैं, तो आपसे कंपनी 8 रुपीज नहीं मांगेगी। आपसे रिमेनिंग अमाउंट जो आपने 2 रुपीज अभी नहीं पे किया है, सिर्फ आपको उतना रुपए देना पड़ेगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मीनिंग ये होता है, देखिए लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्या लिखा हुआ है? टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर के बारे में मैंने भी आपको बताया था, कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर कहते हैं। तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्रेडिटर्स के प्रति, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्हें कंपनी को पेमेंट करना है, ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द कंपनी ओरिजिनल कैपिटल ओरिजिनल इन्वेस्टेड। जितने रुपए के आपने कैपिटल खरीदे हैं कंपनी के, आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतने तक ही लिमिटेड है, उससे ज्यादा कंपनी आपसे एक रुपए नहीं मांग सकती है। इसका मैंने एग्जांपल उधर लिख दिया है कि लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्रेडिटर्स के प्रति कितनी होगी? जितने रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, उससे ज्यादा कंपनी आपसे एक रुपए भी नहीं ले सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का मतलब क्या होता है? आप सिंपल सी बात समझ, लिमिटेड बाय गारंटी तो समझ में आ रहा हो। जैसे कहते हैं मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं। कभी बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो बैंक बोलते नहीं अरे मैं इस पर्सन की गारंटी लेता हूं, अगर ये पर्सन लोन नहीं दे पाएगा तो उसका लोन का पेमेंट कौन करूंगा? मैं करूंगा। वैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी से वादा कर देते हैं, कंपनी से गारंटी कंपनी को दे देते हैं कि कभी भी कंपनी अगर वाइंडिंग अब कंपनी की पोजीशन खराब होगी, कभी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब होना है, कंपनी की वाइंडिंग अप या लिक्विडेट होने के समय होगा, कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, तो मैं आपको इतना रुपए देने का वादा करता हूं। लिमिटेड बाय गारंटी, मैं 2 लाख रुपए दूंगा जब कंपनी बंद होगी। तो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होता है। मेंबर ऑफ द कंपनीज अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट एन अमाउंट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन। आप जानते हैं कंपनी के मेंबर्स आप पहले से ही बता देते हैं, कंपनी के मेंबर शुरुआत में गारंटी दे देते हैं कि मैं इतने रुपए की गारंटी लेता हूं इन द इवेंट ऑफ द इंसॉल्वेंट वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मेंबर ऑफ कंपनी अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट एन अमाउंट स्पेसिफाइड, एक अमाउंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं इतना रुपए दूंगा कभी भी कंपनी बंद होगी तो। इन द आर्टिकल्स में पहले से बता देते हैं इन द इवेंट ऑफ द इंसॉल्वेंट, कंपनी का अगर इंसॉल्वेंट होगी या फिर कंपनी वाइंड अप होगी, तो कंपनी को हम इतने रुपए देने का वादा करते हैं, उसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब आते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड अनलिमिटेड आप जानते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, लीगल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज नॉट लिमिटेड। अनलिमिटेड के बारे में सभी लोग जानते हैं, मेंबर्स के पार्टनरशिप में भी आपने पढ़ा था लायबिलिटी के बारे में, लिमिटेड अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड के बारे में सभी लोग, जहां पे लिमिट कोई नहीं होती है लायबिलिटीज की, अगर कभी भी पेमेंट होने की बारी आएगी तो आपका घर का प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल एसेट्स भी ली जा सकती है, तब वहां पे सेपरेट एंटिटी का रूल अप्लाई नहीं होगा। क्रेडिटर्स आपने अपना पैसा वसूलने के लिए आपके घर की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, वहां बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अधिकतर आज के प्रेजेंट टाइम में हमारी कौन सी कंपनी पॉपुलर होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर पॉपुलर है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी आप बहुत सुनते चले आए हैं। प्राइवेट कंपनी
वो कंपनी होती है जो कह रहे हैं कि एक प्रकार से प्राइवेट पर्सन जो गवर्नमेंट के अंडर या प्राइवेट कंपनी के लिए जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा उनके अंडर में अगर आप कंपनी को चला रहे हैं, वेयर हुज शेयर मे नॉट बी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सेल। मतलब अगर मैं कंपनी अपनी पर्सनल चला रहा हूं, मैं प्राइवेट कंपनी, मतलब वो कंपनी जिस कंपनी के आगे प्राइवेट वर्ल्ड लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड, कई कंपनियों के आगे प्राइवेट वर्ल्ड लिखा होता है तो वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, पर्सनल जो कंपनी का जो चला रहा है मेंबर। अब प्राइवेट कंपनी में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का अधिकार आपको नहीं देती। कंपनी शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं देती। इसकी वजह है, अगर मान लेते हैं मैं कोई कंपनी चलाता हूं, आप मेरे मेंबर बन गए, आप मेरे मेंबर बने, मेरी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और मेरे शेयर कंपनी के शेयर खरीदने के बाद जाकर क्या मेरी कंपनी के दुश्मन, मेरी कंपनी का जो कंपटीटर होगा उससे जाकर मिल जाते हैं और वो अपने शेयर आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। आप मेरी कंपनी के शेयर अगर उस कंपनी के उस बंदे को ट्रांसफर कर देंगे जो मेरा कंपटीटर होगा, तो वो तो मेरी कंपनी को डुबाने की कोशिश करेगा। तो कंपनी को रिस्क होता है, कंपनी को डर होता है कि ऐसा ना हो कि तुम मेरे से शेयर खरीदो और मेरे शेयर जाकर के मेरे कंपटीटर को या मेरे किसी पर्सन को, मेरे जो भी मेरे कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है उसको बेच दो जाकर, तो मेरी कंपनी लॉस में जाएगी, मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए प्राइवेट कंपनी हमेशा रिस्ट्रिक्शन लगाती है। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज, 100% शेयर होते हैं, जिस पर्सन के पास कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होते हैं असली मालिक वही होता है। ठीक है, तो कंपनी हमेशा 50% से कम शेयर इशू करती है। कंपनी ने मान लेते हैं जितने, अगर कंपनी ने 50% से शेयर कम इसलिए यूज करती है, इशू करती है क्योंकि अगर कंपनी, अगर मान लेते हैं, मान लो कंपनी ने 60% शेयर इशू कर दिए, तो जो जो अलग अलग लोगों ने खरीदे थे शेयर, वो सब अगर एक हो जाएंगे तो असली मालिक वही कहलाएंगे, जो असली मालिक था वो हट जाएगा। तो इसलिए कभी भी कंपनी होती है 50% से कम शेयर इशू करती है, क्योंकि कंपनी का असली मालिक वही होता है जिसके पास कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिस कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर्स को ट्रांसफर करने की, और बहुत सी चीजें होती हैं। मैं अभी आपको बस बताता हूं, ये सब बताने के बाद मैं आपको बताता हूं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में बहुत आसानी से आप पहचानना सीख जाएंगे। बस थोड़ी देर में मैं बताता हूं। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती है, प्राइवेट कंपनी में मनाही होती है कि आप शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में लिमिट होती है कि मेंबर्स की लिमिट होती है कि ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मेंबर की कोई लिमिट नहीं हो सकती है, होती है अनलिमिटेड हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की पहचान होती है, कंपनी के आगे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी के आगे सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। हुज ओनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय शेयर ऑफ स्टॉक व्हिच आर इंटेंडेड टू बी फ्रीली ट्रेड। यहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफर करने की, रिस्ट्रिक्शन whose share may not be offered to the public for sale, या फिर restriction the right to transfer his share। रिस्ट्रिक्शन होती है, शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या होती है, whose ownership is organized where share of stock which are intended to be freely traded on a stock exchange। ठीक, लास्ट आते हैं फ्रीली ट्रेडेड, मतलब समझ आ गया, फ्रीली आसानी से आप एक दूसरे को शेयर्स अपने ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट परमिशन। लेकिन प्राइवेट कंपनी में अगर शेयर ट्रांसफर करने हैं तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। 1% कंपनी 2013 एक्ट में ही पैसे ही वो इंक्लूड किया गया है, उससे पहले नहीं था। 1% कंपनी ऐसे समझ सकते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, वैसे 1% कंपनी। 1% कंपनी का मतलब अगर 1% कंपनी चलाना चाहता है तो वो खुद कंपनी खोल सकता है। 1% कंपनी में 1% मालिक होता है और वही कंपनी को एज जैसे कॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा लिमिट होती है 200 या ऐसे जो मैक्सिमम लिमिट 200 होती है। लेकिन इसमें अगर 1% भी कंपनी का लाना चाहता है तो कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग वो कंपनी ओपन कर सकता है। देयर कैन बी ओनली 1% इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, वही पर्सन उसका मेंबर होता है, वही उसका ओनर होता है। 1% कंपनी कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर 1% कंपनी जो चल रही थी वो 1% कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर होना चाहती है, वो कन्वर्ट होना चाहती है, तो कन्वर्ट हो सकती है कब, जब उसका टर्नओवर, इफ टर्नओवर अक्रॉस 200 करोड़, if turnover across 200 करोड़, अगर 1% there can be only 1% in a member of a company, 1% कंपनी में एक मेंबर होता है, 1% कंपनी अगर ट्रांसफर होना चाहती है प्राइवेट कंपनी में तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसका टर्नओवर क्या हो, 2 करोड़ से ज्यादा होगा तभी वो ट्रांसफर हो सकती है। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को, जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की पहचान की जाती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं और इसका नोट्स कर सकते हैं। मैं 2 मिनट में इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं।